प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सब सुस्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम पास्का काल के छठवें इतवार में हैं और आज हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वचन जो है वो है प्रेरित चरित अध्याय 8 वचन 14 से 17, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15 से 18 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से लेकर 18 तक। प्यारे विश्वासियों, पवित्र बाइबल को मैंने शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ा है और इसे पढ़ने के बाद मुझे ईश्वर की जो छवि समझ में आई वो ये है कि पवित्र बाइबल का ईश्वर इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में गढ़ता है और उससे हमेशा एक बहुत ही घनिष्ठता का संबंध बनाए रखता है और बनाए रखना चाहता है। वो हमसे एक ऐसी घनिष्ठता चाहता है जैसी एक पति और पत्नी के बीच होती है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54 वचन 5 में प्रभु कहते हैं, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। और होशिया के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 19 में प्रभु कहते हैं, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है, मैं सदा के लिए अपनी पत्नी के रूप में तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। इंसान की प्रवृत्ति शुरू से ही ईश्वर के इस प्रेम को समय समय पर ठुकराने की रही है, पर ईश्वर जो है अपना प्रेम मनुष्य के प्रति हमेशा बनाए रखता है। हम उनके विरुद्ध गुनाह करते हैं, फिर भी वह हम पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम मनुष्य कमजोर हैं। स्तोत्र 103 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, पिता जिस तरह से अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं और उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। तो हम जितना उनसे दूर जाना चाहते हैं वो उतना हमारे करीब, हमारे पास आना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हम सदा उनके साथ रहें, कि हम सदा उनके साथ रहें। वे चाहते हैं कि जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने आपसी प्रेम में एक हैं, वैसे हम भी ईश्वर के प्रेम में सहभागी बन जाएं। हम उनके जीवन में सहभागी बन जाएं, हम उनके साथ मिलकर एक हो जाएं। वो कभी जलती झाड़ी में, कभी बादल और बिजली के खंभे में, कभी पहाड़ों पर तो कभी पवित्र मंदिर में आकर अपने लोगों को अपने करीबीपन का एहसास दिलाते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, और नए व्यवस्थान में वह मनुष्य के प्रति अपने प्रेम की सारी हदें पार करके हमारे साथ रहने के लिए आ जाते हैं। स्वयं इंसान बनकर के वह हमारे बीच अपना तंबू खड़ा करते हैं। करीब 33 सालों तक इस धरती पर रहकर यीशु ने पिता के प्यार को इस संसार में बांटा, स्वर्ग राज्य के बारे में हमें उपदेश दिया, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह मनन चिंतन किया कि स्वर्ग ही हमारा वास्तविक निवास है और पिता ईश्वर की हमारे साथ हमेशा रहने की जो ख्वाहिश है, या फिर हमारी ईश्वर के साथ रहने की जो ख्वाहिश है, वहीं जाकर ही पूरी होगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मैं वहां यानी स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग में एक हमेशा का निवास तैयार करने के लिए हमसे पहले स्वर्ग गए हैं, पर वे हमें अकेला छोड़कर नहीं गए। आज के सुसमाचार में वे हमसे कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्यारे विश्वासियों, यह पवित्र आत्मा के लिए किया गया वादा है। पवित्र आत्मा को हमें दूसरे सहायक के रूप में प्रभु यीशु ने देने का वादा किया है।
हम प्रभु का पुनरुत्थान मना के हम अभी पेंतकोस्त के करीब पहुंच रहे हैं। पेंतकोस्त वह दिन है जब प्रभु ने जिस आत्मा को हमें प्रदान करने का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर बहुतायत से उतर आता है और वे आत्मा के अभिषेक एवं सामर्थ्य से भरकर आत्मामय जीवन जीने लगते हैं। पेंतकोस्त के बाद प्रेरितों और अन्य शिष्यों के जीवन का नजरिया बदल जाता है, उनके जीने का तरीका बदल जाता है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पेंतकोस्त के बाद किस प्रकार से पवित्र आत्मा कलीसिया में सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। प्रेरित और अन्य शिष्य अपना हर काम आत्मा की प्रेरणा से करते थे। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के द्वारा प्रार्थना करने व उनके हाथ रखने पर समारिया वासियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। उन्हें बपतिस्मा मिल चुका था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला था। जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा तो वे भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। यहां पर हम प्रेरितों को कलीसिया में, आज की कलीसिया में जो बिशप हैं, उनकी भूमिका में देखते हैं। बिशप हमारे ऊपर हाथ रखकर हमें दृढ़ीकरण संस्कार प्रदान करते हैं और हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो प्रारंभिक कलीसिया में एक विश्वासी यानी आत्मा से भरपूर, प्रारंभिक कलीसिया में एक विश्वासी का आत्मा से भरपूर होना बेहद जरूरी माना जाता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उस भूमिका को समझना कम कर दिया। हमने उसके सामर्थ्य को भुला दिया, हमने पवित्र आत्मा की ताकत को भुला दिया, हमने पवित्र आत्मा के कार्यों को हमारे जीवन में होने नहीं दिया, क्योंकि हम आत्मा को हमारे जीवन में अहमियत देना कम कर चुके हैं। हम आत्मा से भरकर जीवन जीने के बदले सांसारिकता से भरकर जीने लगे हैं। प्रभु जानते हैं कि उनके बच्चों को इस संसार में रहना कितना मुश्किल व कितना परेशानियों भरा है। सांसारिक दुख, क्लेश, बीमारियों, महामारियों, युद्ध, हिंसा, आतंक, विभिन्न प्रकार की बुराइयां, शैतानी ताकतों से सामना व प्रलोभन आदि का सामना करना यहां हर किसी को पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है कि वह आत्मा सदा हमारे साथ रहे। उन्होंने कहा है कि वह आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जी हां, पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेगा ताकि सब प्रकार की सांसारिक परेशानियों व प्रलोभनों का सामना हम उनके सामर्थ्य से भरकर कर सके। सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, हमारे जीवन के हर पड़ाव में, हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमें साहस व बल प्रदान कर सकता है। आज कोरोना वायरस के इस दौर में हम अकेलेपन व निस्सहायपन का अनुभव न करें। हम निराश व हताश न हों। हम विश्वास व भरोसा न खोएं। प्रभु ने वादा किया है कि आज के सुसमाचार में उन्होंने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। कितना सांत्वना भरा वचन है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हम अनाथ व अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें छोड़कर नहीं गए हैं, वो हमारे साथ है। संत मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में उन्होंने कहा है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 से 14 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे भविष्य की योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। यह समय अफवाहों को सुनने, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और तर्कों को सुनने, किसी के बहकावे में आने और डरने व घबराने का नहीं है, परंतु संपूर्ण हृदय से ईश्वर को खोजने का समय है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ईश्वर अपने लोगों के प्रेम में इतना दीवाना है कि वह उनके बिना रह नहीं सकता।
उनकी एकमात्र ख्वाहिश है कि हम इंसान उनसे दूर न जाए, हम उनके करीब रहें, उनके साथ रहें और वो हमारे साथ रहें। इस महामारी के द्वारा ईश्वर मानव जाति को सांसारिकता से मन फिराकर उनके पास लौट आने का अवसर प्रदान कर रहा है। हम इस वैश्विक संकट के दौर में ईश्वर के इस आह्वान को गंभीरता से लें। यदि हमने हमारा अतीत अपने हिसाब से, अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में बिताया है, तो अब हम अपनी पुरानी भूलों को सुधारें, उन पर पश्चाताप करें और पश्चाताप करते हुए ईश्वर के बुलावे को सुने, वो उनके पास लौट आए ताकि हम उनके साथ हमेशा की जिंदगी पा सकें। आमीन।